खबर बिहार से, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में आज पलायन रोको नौकरी दो अभियान के तहत कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया। हालांकि कांग्रेसी सीएम हाउस तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार भी की। पहले लाठीचार्ज और फिर वाटर कैनन की मार। बैरिकेड लांघते ही पुलिस कांग्रेसियों पर टूट पड़ी। बावजूद इसके कांग्रेस का कारवां रण छोड़ने को राजी नहीं हुआ। जितना भी पुलिस का दमन हम छात्रों पे करना है, ये सरकार कर ले। आज नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ी हुई है, उसके पीछे कन्हैया कुमार भी नजर आ रहे हैं और उनके साथ सचिन पायलट भी है जो नेतृत्व कर रहे हैं इस मोर्चे का। कन्हैया कुमार भी अब आगे आ गए हैं। वो बैरिकेडिंग के पीछे खड़े थे, लेकिन जब अपने लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्होंने देखा तब वो भी आगे आ गए हैं और पुलिस के साथ उनका जो धक्का मुक्की है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कन्हैया कुमार खुद लीड कर रहा है। सदाकत आश्रम से निकला कांग्रेस का कारवां सीएम हाउस पहुंचता। इससे पहले ही पुलिस ने पार्टी की पलायन यात्रा को पलायन के लिए मजबूर करने की ठानी। जैसे ही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा राजापुल के पास पहुंची, पुलिस ने यात्रा का रास्ता रोक दिया। पुलिस ने कांग्रेसियों से कहा कि आगे जाने की इजाजत नहीं, लेकिन कांग्रेसियों ने भी साफ कर दिया कि वो मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। फिर क्या, पुलिस कांग्रेसियों की टोली पर टूट पड़ी। पहले जी भर लाठियां बरसाई और फिर वाटर कैनन का मुंह खोल दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज हम उनसे मिलकर ही रहेंगे और नीतीश कुमार जी से नौकरी पर जवाब मांगेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से नीतीश कुमार जी को ज्ञापन देना चाह रहे थे, जिसका प्रस्ताव हम लोग पूरी तरह से पहले भेज चुके थे। आज जिस ढंग से हम लोग को रोका जा रहा है, बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रदेश में, लोकतांत्रिक देश में कतई कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए, हमारी लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। जिस तरीके से अगुवाई की कन्हैया ने पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा की, इससे सीधे तौर पर स्पष्ट है, क्योंकि सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, यह नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार की एंट्री जो है वो बिहार की राजनीति में हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि अगर महागठबंधन का कोई दूसरा युवा चेहरा निश्चित तौर पर अगर उभरेगा तो इससे नुकसान कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को होगी। जब लाठीचार्ज और पानी की बौछारों के बावजूद कांग्रेसियों ने मैदान नहीं छोड़ा, तो पुलिस ने यात्रा में शामिल कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कन्हैया कुमार ने पूछ ही लिया कि नालों में तो पानी दे नहीं पा रहे, सड़क पर बर्बाद क्यों कर रहे हैं। वाटर कैनन नहीं मांग रहे हैं, हम पानी चाहते हैं हमारे नलों में आए, पानी हमारे ऊपर ना बरसाई जाए, बल्कि बिहार की जो नल जल योजना है वो योजना सही से काम करे और लोगों के नलों में पानी आए। जब सरकार नलों में पानी नहीं देती तो जो है विद्यार्थी और नौजवानों के ऊपर पानी चलाती है। नौकरी मांगी तो लाठियां मिली, पानी की बौछारें मिली। इसके बाद भी जब कांग्रेसी अड़े रहे तो सबको पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने पहुंचा दिया। मकसद ये कि कांग्रेसी आंदोलन के नाम से डर जाए, प्रदर्शन और यात्रा से बाज आएं, सिस्टम और सत्ता पर सवाल उठाने के नाम से ही डर जाएं, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। पुलिस हिरासत में भी कांग्रेसियों की टोली कामयाबी के गीत गुनगुनाने लगी। सत्ता को जो पसंद नहीं था वही गीत सुनाने लगी। बीते 7 अप्रैल को ही बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी भी कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का हिस्सा बने थे और राहुल गांधी की शिरकत ने कांग्रेसियों का जोश दूना कर दिया।
पटना में इसका सबूत भी मिल गया जब हजारों के हुजूम सत्ता से दो दो हाथ करने की मुनादी करने लगा। पलायन रोकने और नौकरी देने की मांग को लेकर लाठियां खाने को भी तैयार हो गया। देखिए, पहली कोशिश तो कामयाब हुई है। कम से कम बिहार के राजनीति के विमर्श के केंद्र में जो है पलायन और नौकरी जो है एक विषय के रूप में उभरा है, तो पहली कोशिश तो कामयाब हुई है। बाकी जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक यात्रा सतत रूप से जारी रहेगी। सब दिखावा है इन लोगों का। चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से इस तरह का आयोजन कांग्रेस के लोग या विपक्ष की किसी पार्टी से लोग कर रहे हैं। वरना जहां इनकी सरकार है वहां जो बेरोजगारी है उस समस्या पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। युवक कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने बिहार में नौजवानों को लेकर एक यात्रा निकाली है कि पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो। और उस यात्रा का समर्थन करने के लिए हम सब लोग आज पटना में हैं। आज आखिरी दिन है, समापन है यात्रा का। लेकिन प्रशासन को, सरकार को उनकी नींद खोलने के लिए, नौजवानों की जो उम्मीदें हैं उनको दोबारा जगाने के लिए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के नौजवान हमारे साथ खड़े रहेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। हजारों के हुजूम पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पटना में कांग्रेसियों का प्रदर्शन तो पहले भी हुआ था, लेकिन ये मंजर सबसे अलग रहा क्योंकि बिहार चुनाव के पहले पटना में ये कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का सबब बन गया। लेकिन कांग्रेस पटना के सड़कों पर कुछ खास करने वाली है, इसका अंदाजा अल सुबह ही लग गया जब बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के महासचिवों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के पलटन ने भी पटना में डेरा डाल दिया। पलायन और बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार को निशाना बनाया। डबल इंजन का जिक्र कर बीजेपी को भी घेर लिया। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते। बिहार में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, यहाँ का युवा पलायन कर रहा है। यहाँ पे पेपर लीक होता है, भर्ती घोटाला होता है। तो क्या एक ही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जेएनयू बीजेपी वाले कि वो लोग बिहार में जिनके पास काला धन है, बहुत पैसे हैं बीजेपी नेताओं के जेब में डालने के लिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले उनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन बिहार का प्रवासी दूसरे तमाम राज्यों में काम करता हुआ नजर आता है। ये इसलिए नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। वो किसका है? सरकार का। पिछले 23 सालों से जो सरकार यहाँ चल रही है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार, देश के पैमाने पे और बिहार के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस इस बात को बढ़ावा देता है कि लोग बिखरे रहें, गरीब रहें, मजदूर रहें, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं हो, पब्लिक सेक्टर को बंद कर दिया जाए। ये सारे कारण जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है उसका आवाज देने वाला आज कोई नहीं था। तो पलायन रोको, नौकरी दो के आज 26वां दिन यह हमारा यात्रा है और इस यात्रा के रूप में यहाँ साथ देने के लिए सचिन पायलट जी आए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाए, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना। तो बिहार
का देश में एक अहम रोल है। आप देश में देखेंगे 15 अगर छोटे डॉक्टर होंगे तो उसमें 7 से 8 बिहार से अस्पताल होते हैं। तो बिहार की इतनी ऊर्जा है, बिहार के नौजवान छात्रों में इतना टैलेंट है, उसके बावजूद यहाँ के नौजवान को छात्रों को बयान करने को मजबूर है सरकार। करवा रही है पता है। हमने नीतीश कुमार जी ने समय भी मांगा था मिलने का, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आपसे मिलने का नीतीश कुमार जी की तरफ से। तो ये भी एहसास होता है कि छात्र और नौजवान उनके लिए कितना महत्व है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पटना में कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो चला है। बेशक चुनावी नतीजे जो भी रहे, लेकिन राहुल के आह्वान का असर कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सड़कों पर इसका सबूत भी दिखने लगा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए जी जान से जुट गई लगता है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।